चलिए दोस्तों, अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, ऑपरेटर का क्या मतलब हो रहा है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि एक्स के अंदर जब हम एक्स वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल रहे थे 5, तो आप नोटिस कीजिए 5 हमने पढ़ लिया। 5 क्या है? ये एक डेटा है, डेटा टाइप हो गया, इंटीजर टाइप का। ये क्या है? एक्स। ये हो गया वेरिएबल, हो गया ये एक, यानी बॉक्स हो गया जिसके अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है। और ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है जो इन दोनों को कुछ मतलब दे रहा है कि हाँ, कि क्या करना है एक्स और 5 का। 5 को एक्स के अंदर डालना है, यानी असाइन करना है। तो ये असाइनमेंट कर रहा है उसका, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो असाइन करता है वैल्यू को। तो ऐसे कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं 5 और इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम जेड वेरिएबल में। तो एक्स प्लस वाई कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई हुआ, दोनों एक्स में जो वैल्यू थी प्लस और वाई में जो वैल्यू थी वो दोनों प्लस हुई। तो ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे काम किया। प्लस यानी अर्थमेटिक काम हुआ यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई की, उसको यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई 10 आ गई, और 10 को क्या कर दिया उसने, वाई के अंदर जेड के अंदर असाइन कर दिया। तो ये असाइनमेंट हो गया। तो इस तरीके से कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं ये हमको देखना पड़ेगा, ताकि हम आगे पाइथन प्रोग्रामिंग जब करें तो हमें इजी हो। तो एक बार देख लेते हैं, क्विक व्यू ले लेते हैं इसका। देखिए, इतने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको देखेंगे। आइडेंटिटीज़ के ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप के ऑपरेटर होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप इनको। बाकी सिंपल है। देखिए, अर्थमेटिक हम जानते ही हैं कि प्लस हो गया है, माइनस हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइड हो गया है। जब भी हमको दो वैल्यूज़ में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। इन्हीं के साथ थोड़े से ऑपरेटर्स और होते हैं कि एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर इस तरीके से लगाते हैं परसेंटेज का साइन के साथ। इससे क्या होता है कि ये जब डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर बताता है आपको कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। इसी तरीके से डबल स्टार हम यूज़ करते हैं, ये हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। जब हम ऐसे लिख देंगे कि एक्स वाई, मतलब एक्स की पावर वाई लिखा हुआ है, ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। इसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर होता है फ्लोट डिवीज़न। इसको आप, वैसे तो ये सिंपल ही है कि जब ये डिवाइड करते हैं हम दो वैल्यूज़ को, तो कई बार पॉइंट में वैल्यूज़ आती है, पर हम चाहते हैं पॉइंट में ना आए, जो एग्जैक्ट वैल्यू आए वो बताएं, तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ऑपरेशन पाइथन के साथ याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा एक रिव्यू रखिए अपने दिमाग में कि हाँ, ये सब होता है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, जब हम असाइन कर रहे हैं, जैसे ये इक्वल टू का हम एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे एक्स के अंदर 5 असाइन करने के लिए। इसी तरीके से और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो इक्वल्स टू के साथ यूज़ होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये एक केवल है जो असाइन करता है वैल्यू, ये तो और ज़्यादा ऑपरेटर्स होते नहीं हैं, लेकिन हम इसके साथ मॉडिफाई करके कुछ ऑपरेटर्स और यूज़ करते हैं। ये हमने प्लस यूज़ कर दिया इसके साथ, इसके आगे लगा दिया है, तो हम इसके आगे जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा देते हैं यहाँ पे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसके आगे हमने यहाँ पे लगा दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ऐसे लिख दिया x इक्वल्स टू 5, ये हमने वैल्यू लिख दी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है, अगर हम ये ना लिखते प्लस तो होता 5 को x के अंदर डाल दो, पर अगर हमने प्लस लिख दिया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि x में 5 प्लस करके फिर x के अंदर डाल दो। मतलब आप उसको ऐसा समझ लो, ये हटा के यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिया है, ये हो गया। मतलब x के अंदर ही जो वैल्यू थी पहले, उसमें 5 प्लस कर दो, इन दोनों को करो, और फिर जो वैल्यू है उसको x के अंदर डाल दो, अपडेट कर दो x को। तो ये इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। बाकी के ऊपर जो भी जितने भी ऑपरेटर्स लिखे उन सारे ऑपरेटर्स को हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइनस इक्वल्स टू हो गया,
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू हो गया, डिवाइड इक्वल्स टू हो गया, यानी डिवाइड करो पहले और फिर असाइन कर दो उसी के अंदर। इसी के साथ और भी ऑपरेटर्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये डबल वाला तो है, अर्थमेटिक तो सारे ऑपरेटर्स यूज़ हो ही जाएंगे। और भी कुछ हैं जो आप हैंड्स ऑन में देख लीजिएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसके साथ ही हम थोड़े से कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। देखिए कंपैरिजन के लिए मैथ्स में हमने देखा है, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हाँ दोनों वैल्यू पर इक्वल टू का साइन तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो इक्वल टू का साइन करेंगे तो वो असाइन कर देगा। तो इसके लिए पाइथन ने ये डबल इक्वल्स टू का यूज़ किया है कि डबल इक्वल्स टू जब आप करते हैं, जैसे आपने एक्स ये डबल इक्वल्स टू लगा के वाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपेयर कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, क्या बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर होंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी ट्रू। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 1 होता है उसको ट्रू समझता है और जो 0 होता है उसको फॉल्स समझता है। तो मतलब अगर दोनों बराबर होंगे तो ट्रू आ जाएगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन के साथ ही हम और भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे ये नॉट का साइन होता है, नॉट, और ये इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू हो गया कि दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन का, स्मॉलर का, इस तरीके से और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो आप हैंड्स ऑन में देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 ही होते हैं यहाँ पे, जो इसमें एक पहला एंड है। एंड का मतलब होता है कि ये बताता है कि दोनों साइड की वैल्यूज़ ट्रू हैं या नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, जैसे एक्स स्मॉलर देन 5 लिखा हो, फिर एंड लिखा हो, फिर वाई ग्रेटर देन 6 लिखा हो। तो देखिए ये चेक करेगा कि वाई 6 से बड़ा है कि नहीं। अगर होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हमने देख लिया, कंपैरिजन हो रहा है। एक्स स्मॉलर है क्या, अगर ये भी होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। अब एंड देखेगा कि दोनों साइड की वैल्यूज ट्रू थी या नहीं थी। अगर ट्रू थी, अगर एंड में दोनों साइड की वैल्यूज ट्रू थी तो ये ट्रू दे देगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई, जैसे ये अगर हम फॉल्स कर देते हैं, ये एक भी वैल्यू अगर इसमें फॉल्स हुई तो ये फॉल्स दे देगा। दोनों वैल्यू फॉल्स हुई तब भी फॉल्स, यानी दोनों साइड ट्रू होगा तो ही ये ट्रू देगा। इसी तरीके से और ऑपरेटर होता है, तो देखता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ट्रू दे देगा। और लास्ट में नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट। तो नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है एक्स इज स्मॉलर देन 5। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और ये जो वैल्यू है एक्स इज, ये चेक करेगा, कंपैरिजन करेगा, एक्स अगर छोटा है 5 से और वैल्यू सही में अगर एक्स छोटा है, हम मान लेते हैं कि एक्स में 2 है, 2 डला हुआ है। अब 2 तो छोटा है 5 से, तो ये ट्रू दिया इसने, तो इसने ट्रू दे दिया यहाँ पे। लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर इसके अंदर 1 आ, इसके अंदर ट्रू वैल्यू आएगी, ट्रू आया तो इसको फॉल्स बना देगा, और अगर इसके अंदर फॉल्स आया तो वो इसको ट्रू कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये नॉट ऑपरेटर है। तो बस यही 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद बस आइडेंटिटी ऑपरेटर, देखिए 2 ऑपरेटर यहाँ पे और बनाए। एक इज़, ये भी इसमें ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है कि ये चेक बताता है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही हैं या नहीं है। एक ही होना चाहिए, एक ही वैल्यू नहीं, एक ही ऑपरेटर, एक ही होना चाहिए दोनों। मतलब एक्स के अंदर जैसे हमने 5 डला हुआ है इंटीजर टाइप का, और वाई के अंदर भी 5 डला हुआ है, लेकिन वो कैरेक्टर टाइप का यानी स्ट्रिंग टाइप का हो, अगर तो वो उन दोनों को इक्वल टू नहीं मानेगा। मतलब इस ऑपरेटर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो एक्स इज वाई फॉल्स दे देगा, मतलब ये सेम नहीं बोलेगा उसे। तो सेम होने चाहिए दोनों, तभी इस ऑपरेटर ट्रू देता है, वरना फॉल्स दे देता है। इसी तरीके से इसके साथ, इसके बाद इज नॉट एक ऑपरेटर। बस ये 2 ऑपरेटर पढ़ने हैं यहाँ पे हमको।
इसके साथ तो इज नॉट, बस अगर सेम नहीं होगा तो ट्रू वरना फॉल्स, अगर डिफरेंट हुए तो ट्रू और सेम हुए तो फॉल्स, यानी इज नॉट। इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, यहाँ पे इन, ये भी एक ऑपरेटर है इन, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बताता है कि मेंबर होना चाहिए, यानी सबसेट समझ लीजिए आप एक तरीके से। अगर लिखा हुआ है एक्स इन वाई, तो मतलब वाई के अंदर अगर एक्स होगा तो ये ट्रू देगा वरना फॉल्स दे देगा। वाई के अंदर होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। इज ऑपरेटर मतलब बराबर होना चाहिए, सेम एकदम, और इन ऑपरेटर मतलब सबसेट होना चाहिए उसका। और इसके बाद आता है नॉट इन। बस ये दोनों ऑपरेटर है। और लास्ट में है बिटवाइज ऑपरेटर। ये भी देखिए जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे एंड और नॉट, ऐसे ही ऑपरेटर होते हैं लेकिन ये बिटवाइज होते हैं। ये देखिए ये एंड का साइन है, ये और का साइन, सॉरी ये और का साइन है, और ये नॉट का साइन है, ये यूज़ होते हैं उसके लिए। और भी दो ऑपरेटर्स हैं, ये और ये, लेकिन इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले ऑपरेटर्स आप प्रोग्रामिंग के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। बाकी के सारे सिंपल ही हैं ऊपर वाले, तो याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बस ये एक बार थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे कि हाँ ये सब ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे, तो हम जब प्रोग्रामिंग में इनको यूज़ करेंगे तो हमको ईजी रहेगा। थैंक यू।